वंजी और रिया आ चुके थे अपनी सपनों की दुनिया के पहले स्टॉप पर। ये म्यूजिक अरीना शो उनकी लाइफ बना सकता है और धूल में भी मिला सकता है, पर तीनों सिर्फ विश्वास कर सकते हैं कि अब की बार सब कुछ ठीक ही होगा। अपनी आने वाली इस परफॉर्मेंस के थ्रू वो एनी को भी ट्रिब्यूट देना चाहते थे, जिसने इस सॉन्ग पर इतनी कड़ी प्रैक्टिस की थी, पर उनकी तरह उसके पास तो जिंदगी ही नहीं रही दूसरा मौका पाने के लिए। सब कुछ तीनों के लिए इतना परफेक्ट चल रहा था कि डर लगने लगा था कि जरूर कुछ तो गलत होने वाला है, और होता भी है। जी हाँ, की जीएच एजेंसी की न्यूज एनओजी एजेंसी के सीईओ के कान तक पहुंच चुकी थी, और जिहाद के साथ इतने साल काम करने के बाद वो इतना तो जानते थे कि जिहाद में कितना पोटेंशियल है, और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बाद में वो डेंजरस बन सकता है उनके लिए। सो वो प्लान आउट करते हैं एकदम मस्त फुल प्रूफ प्लान और भेज देते हैं शार्क्स ग्रुप को म्यूजिक अरीना में परफॉर्मेंस देने के लिए। वॉन रुक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया था, क्योंकि अपने ग्रुप की 3rd एनिवर्सरी पर उसने अपने ग्रुप के बिहाफ पर पब्लिकली अनाउंस किया था किसी भी म्यूजिक शो में परफॉर्म नहीं करेगा, वो सिर्फ कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे, जिससे वो अपने से जूनियर और नए ग्रुप्स को मिल रहे एक्सपोजर और मौके को उनसे छीन न सके। पर हर ग्रुप की एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। सिंपली उन्हें एजेंसी के हाथ की कठपुतली की तरह वो जो कहें करना पड़ता है, और वॉन रॉकर्स का ग्रुप कोई एक्सेप्शन नहीं था। शार्क्स ग्रुप जैसे ही म्यूजिक अरीना में परफॉर्म करने के लिए इनरोल होता है, ऑब्वियसली शो के टाइम स्लॉट में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, और इसका निशाना बनते हैं नए डेब्यू ग्रुप्स, जिनके 3 मिनट के टाइम स्लॉट को घटाकर 2 मिनट का कर दिया जाता है। महा, वंजी, रिया इन्होंने परफॉर्मेंस 3 मिनट के हिसाब से तैयार की थी, और अचानक से उनमें इतना बड़ा चेंजेस करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पर ये तो पक्का था कि अब पीछे तो नहीं हटेंगे, ये मौका वो वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, जिनका स्पार्कलिंग ग्रुप तो थोड़ा पुराना ग्रुप है, सो उनका ग्रुप 2 मिनट के स्लॉट वाले चेंजेस से अफेक्ट नहीं हुआ था। बट अगर महा इससे अफेक्ट हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो भी उससे अफेक्ट हो ही जाता है और सीधे पहुंच जाता है शार्क्स ग्रुप के वेटिंग रूम में, और उन्हें उनका 3rd ग्रुप एनिवर्सरी वाला प्रॉमिस याद दिला के उन्हें जी भर के सुनाता है, और लास्ट में बस यही कहता है कि तुम्हारे जैसे बड़े ग्रुप के लिए 3 मिनट पैसे कमाने का चांस होगा, पर हमारे जैसे जूनियर और न्यू बी ग्रुप्स के लिए 1 मिनट भी मिलना सपने जैसा होता है। तुम लोग कुछ पैसों के बदले लोगों का सपना छीन रहे हो। वॉन रुक को ये बातें चुप रही थी, पर वो चुपचाप बैठे किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। हमारा टी पार्टी ग्रुप अपनी एनर्जी कलेक्ट करता है और 2 मिनट में धमाका मचाने के लिए उसी एनर्जी को लगा के प्रैक्टिस करता है। लाइव शो से पहले सारे ग्रुप्स का रिहर्सल होता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कैमरा कहाँ सेट किया जाएगा, कौन सा शॉट लेना परफेक्ट रहेगा, ये सब रिकॉर्डिंग टीम पहले से डिसाइड कर सके, जिससे लाइव परफॉर्मेंस के समय कोई ग्लिच ना आए। सयोजन का ग्रुप अपनी रिहर्सल परफॉर्मेंस देता है। वॉन रुक भी घूमते फिरते वहीं आ गया था। वॉन रुक की प्रेजेंस फील होते ही महा की टेंशन वाली नजर वॉन रुक पर ही फिक्स हो जाती है, और परफॉर्म कर रहे यूजिन की नजर महा पर और ह्युंजी की नजर यूजिन पर, और वॉन रुक की नजर तो ऑलरेडी यूजिन की परफॉर्मेंस पर ही टिकी थी। कोई इसे देख रहा है तो कोई उसे देख रहा है, कोई उसे देख रहा है तो कोई इसे देख रहा है। आखिर ये कौन सा नजरों का गेम चल रहा है? स्पार्कलिंग ग्रुप के बाद टी पार्टी ग्रुप का रिहर्सल परफॉर्मेंस होता है। तीनों स्टेज पर तो पहुंच गए थे, पर अपना डर और नर्वसनेस भी साथ ले आए थे, जो कैमरामैन को भी उनकी परफॉर्मेंस में शो हो रहा था। इवन वो कैमरा की तरफ आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। पर पहली बार ऐसे नर्वस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऊपर से ये तो सिर्फ रिहर्सल राउंड था। मेन शो तो अभी बाकी है दोस्तों। एक नीडेड मेंटर की तरह जिहाद को उन्हें कुछ लेसन्स देते हैं, जो उनके डर और घबराहट को ओवरकम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस में उनका खुद फन और एंजॉय करना इम्पोर्टेंट है। जिहाद के बताए सारे लेसन्स को वो अपने दिमाग के रोम में बसा लेते हैं। शार्क्स ग्रुप अपनी जोरदार झटकेदार इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस पेश करता है, और मानना पड़ेगा वॉन रुक और उसके ग्रुप ने क्या परफॉर्मेंस दी है। ड्रामा में एक्चुअल के-पॉप आइडल्स को लेना काम आ रहा था यहाँ। अगर ये परफॉर्मेंस जिहाद की नजरों से देखा जाए तो उन्हें इस परफॉर्मेंस में यूनजू की झलक भी दिख रही थी, जो ये शो कर रहा था कि जिहाद अभी भी यूनजू को मिस करते हैं, इवन एनी को भी। एंड फाइनली टी पार्टी ग्रुप इज हियर। तीनों अपना बबली क्यूट चार्म फैला देती हैं पूरे स्टेज पे, और इस बार वो खुद अपनी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, जो उनके परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होके चांद ही चांद लगा रहे थे। वॉन रुक की नजर टंगी हुई थी टीवी पर इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। ड्रामा है तो ड्रामा तो होना है। परफॉर्मेंस के बीच उनका म्यूजिक देना ही बंद कर देता है, और कुछ पल के लिए कॉन्फिडेंट गर्ल्स
उन मोमेंट से पहुंच जाती हैं जब उन्हें धक्के मार के स्टेज से बाहर कर दिया गया था। वॉन रोक को तो ऐसा शॉक लगा था जैसे उसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आई हो, लेकिन यही चैलेंजेस तो मेक और ब्रेक सिचुएशन में लाके हमें खड़ा कर देते हैं और ये गर्ल्स मेक और ब्रेक में से मेक को चुनती हैं और इस चैलेंज को किक मारते हुए म्यूजिक के बिना ही अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है और एक अलग ही शमा बांध देती है पूरे स्टेज पर। शार्क्स ग्रुप के फैन क्लब फिन्स के हेड मेंबर्स इसे एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे थे, पर इनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हुए बिना भी नहीं रह पाते। वॉन रोक के भी थक थक करते दिल को अब चैन मिला था और इस परफॉर्मेंस के बाद टी पार्टी ग्रुप पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा था और वो भी पॉजिटिव रीजन की वजह से। और अब इस ग्रुप को एक प्रॉमिसिंग और स्किल्ड ग्रुप का टैग मिलने लगा था। मोस्टली उन्हें अच्छे रिस्पांस ही मिल रहे थे और इस रिस्पांस के बाद से टी पार्टी ग्रुप और भी छोटे बड़े गिग्स को करने के लिए डिफरेंट शोज पर जाने लगा था। स्केड्यूल तो हैक्टिक होने लगा था, पर प्रॉफिट भी साथ ही साथ जनरेट होना शुरू हो गया था। जिहाक भी एक फादर फिगर की तरह इन तीनों को पैम्पर करके रखते थे। वांची जो यूजिन से मिलने के बाद से उसे अट्रैक्ट हो गई थी, पर बेचारी गलत बंदे से अट्रैक्ट हो गई थी, जिसका दिल तो ऑलरेडी महा के लिए धड़कता है। यूजिन का स्पार्कलिंग ग्रुप मेगा हिट तो नहीं, पर अपनी परफॉर्मेंस से अपने ऑडियंस पर अच्छा इंप्रेशन जरूर छोड़ दिया था उन्होंने, और ये उनके ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव साइन था। कुछ दिन के लिए यूजिन को अपनी एजेंसी से छुट्टियां मिल गई थी मौज करने के लिए, और वो इन छुट्टियों को महा के साथ स्पेंड करना चाहता था। लेकिन यूजिन जहाँ फ्री था वहीं महा को एक फिल्म ऑफर हुई थी जिससे वो तो कम्प्लीटली बिजी हो चुकी थी। वैसे महा को जो फिल्म ऑफर हुई थी वो वही फिल्म थी जिसमें उसने एक छोटा सा बैकग्राउंड कैरेक्टर किया था। सो वह ये था कि इस फिल्म को फिर से रीशूट किया जा रहा है, स्पेशली हीरो और हीरो की लव इंटरेस्ट के पार्ट को, क्योंकि जो एक्ट्रेस इस पार्ट को प्ले कर रही थी वो ड्रग्स के चार्जेस की वजह से बदनाम हो चुकी थी और उसकी बदनामी के कारण फिल्म पर बुरा असर पड़ सकता है, तो वो एक दूसरी एक्ट्रेस को रिप्लेस करके उसके सारे पार्ट्स फिर से शूट करने वाले हैं। बट कोई भी टॉप एक्ट्रेस किसी अदर एक्ट्रेस की रिप्लेसमेंट बनना नहीं चाहती और फिल्म के लिए मना कर देती है। तब मूवी के डायरेक्टर को महा का ध्यान आता है जो उन्हें इस मूवी के लिए परफेक्ट लग रही थी, और साथ ही टी पार्टी ग्रुप इस समय ट्रेंड भी कर रहा है। इसके ऑडिशन के टाइम महा पूरी स्क्रिप्ट इवन अदर कैरेक्टर्स के डायलॉग्स को भी रट लेती है और अपने रट्टू टैलेंट से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर देती है। अब महा की इस मूवी में एंट्री वॉन रो के मैनेजर की नस नस को हिला देती है। महा की वजह से उतना बड़ा फैंस वाला ड्रामा कम था क्या, जो अब वॉन रो के अपोजिट महा को साइन कर लिया गया। मैनेजर को सीईओ को ये इन्फॉर्म करना ही पड़ता है, पर वॉन रो भी महा के साथ शूट करने का ये चांस मिस नहीं करना चाहता था। सो वो सीईओ के सामने बात संभाल लेता है कि डायरेक्टर ने उसे चूज किया है और इसमें मैं कुछ बोलूंगा तो सही नहीं रहेगा, और वैसे भी बहुत कम सीन है हमारे एक साथ। पीछे से मैनेजर बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किस वाला सीन भी तो है, वो वाला, पर वॉन रोक उसकी आवाज सीईओ तक पहुंचने देता ही नहीं है। सीईओ इस बार के लिए महा के साथ इस वर्क के लिए एग्री कर लेते हैं, बट कंडीशन रखते हैं कि ये लास्ट टाइम है जब तुम उसके साथ वर्क करोगे। दोनों शूटिंग लोकेशन पर पहुंच के अपने अपने गेटअप में आ चुके थे। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे वॉन रोक इस हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम में लंबे बालों के साथ कातिलाना लगता है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट में बताइएगा। सो सीन शूट होना स्टार्ट होता है। यहाँ वॉन रोक तो एकदम फॉर्म में था, बट महा कैरेक्टर के इमोशन को अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पा रही थी। वॉन रोक समझ गया था कि उसने पहली वाली एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस देखी है और अब वो उसे ही कॉपी करने का ट्राई करने में नर्वस हो रही है। वॉन रोक उसे रियलाइज करवाता है कि वो खुद को कैरेक्टर में एकदम इन्वॉल्व कर दे, किसी की कॉपी नहीं करना उसे। वॉन रोक के कहे मुताबिक वो कैरेक्टर में एकदम खो जाती है, और इतना खो जाती है कि जब वॉन रोक उस पे तलवार से वार करने वाला होता है, वो एक चिकन की तरह बिदक के फूट के बच्चों की तरह रोने लगती है। वॉन रोक भी महा के इस क्लमसी नेचर को देख के स्माइल किए बिना नहीं रह पाता, और दूसरे ही मोमेंट उसे चिंता भी होने लगती है कि कहीं उसकी एक्टिंग ने उसे बहुत ज्यादा डरा तो नहीं दिया। अब बारी आती है मोस्ट अवेटेड सीन, किस सीन की, जिसमें महा बार बार अनकंफर्टेबल होकर किस वाला सीन को पूरा होने ही नहीं दे रही थी। वॉन रोक जब पूछता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो रिप्लाई करती है कि सीन में तुम एक पल मुझ पे गुस्सा कर रहे होते हो और दूसरी पल अचानक से हम किस करने लगते हैं, सो मैं कैरेक्टर में इतनी जल्दी घुस ही नहीं पाती और अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। वॉन रोक एज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर फिर उसे शूटिंग लेसन देता है कि कैमरा ऑन होते ही वॉन रोक और महा और सारे स्टाफ मेंबर गायब हो जाते हैं, सिर्फ 2 कैरेक्टर रह जाते हैं। महा ये पॉइंट समझ लेती है और एक लंबी सांस के साथ इस सीन को एक बार और ट्राई करती है, और अब की बार ये किस सीन सक्सेसफुली हो जाता है। महा के दिल में वॉन रोक को लेकर एक अलग प्लेस तो था, और ये प्रूव कर रहा था ये सीन
कि वो वॉन रो के फैंस के द्वारा अरेंज किए गए स्पेशल वॉन रो के पिक्चर वाले कॉफी कप्स को भी वॉन रो के पिक्चर हटा के ही फेंक रही थी, क्योंकि वॉन रो के पिक्चर भी डस्टबिन में जाना माहा को बर्दाश्त नहीं है। इधर वॉन रो वेटिंग चेयर में बैठा उन किस मोमेंट्स में ही खोया हुआ था और मोमेंट्स को याद करने भर से ही उसकी स्माइल जगमगा के फेस पे बिखर जाती है और अपनी स्माइल से उसे ऐसा धक्का लगता है कि चेयर से नीचे ही टपक पड़ता है और गिरने का सारा कसूर अपने नॉटी थॉट्स को नहीं बल्कि बेचारी भोली भाली चेयर को देता है। मूवी के स्पेशल स्क्रीनिंग को वांजी, रिया और यूजिन अटेंड करते हैं और किस सीन जब स्क्रीन पर आता है, यूजिन के साथ वॉन रो के फैंस क्लब फिंस के जले भुने हेड मेंबर इसे देखकर जल के जला हुआ कबाब बन जाते हैं। मूवी को प्रमोट करने के लिए सारे कास्ट और क्रू को प्रमोशनल टूर पर ले जाया जाता है और यहाँ भी फिंस के हेड मेंबर वॉन रो के लिए लिमिटेड एडिशन पाउचेस विद फुल ऑफ गुडीज कास्ट और क्रूज में बांट रहे होते हैं। माहा को उनसे पाउचेस छीनना पड़ता है क्योंकि वो सबको तो ओपनली दे रहे थे, पर उस किस सीन के बाद से माहा से उनको एक अलग ही दुश्मनी हो गई थी। ऑन द बस वॉन रोक और माहा के बीच में नैन मटक्के चल रहे थे, मतलब कभी वॉन रोक उसे देखता है तो कभी वो पीछे मुड़ के उसे देखती है। वॉन रोक को बात करने का मौका तब मिलता है जब वो माहा को 2 प्लेट से खाना खाते हुए देखता है और वो कमेंट्री पास करता है कि तुम्हारी एजेंसी वाले भूखे रखते हैं क्या तुम्हें, जो यहाँ इस टूर पर सारी कसर निकाल रही हो। और कमेंट्री पास करके वो अपनी अकेली सीट पर आके जम जाता है। मूवी प्रमोशन के लिए व्हाइल ट्रैवलिंग एक वीडियो शूट की जाती है। इस वीडियो में वॉन रोक अपने व्यूवर्स को प्रॉमिस करता है कि अगर मूवी के 5 मिलियन टिकट सेल हो जाते हैं तो वो अपने व्यूवर्स के फेवरेट सीन को फिर से इनैक्ट करके दिखाएंगे। और आवेग में आके माहा इसमें अपनी तरफ से एड ऑन करती है कि वो ये सीन पब्लिक में सबके सामने करेंगे और माहा की बात को ना काटते हुए वॉन रोक भी माहा की बात पर हाँ में हाँ मिला देता है। पर सच तो ये था कि उसे टेंशन हो रही थी कि माहा का ये एड ऑन वाला प्रॉमिस किसी चक्कर में न डाल दे उसे। माहा बस की ट्रैवलिंग में बैठे बैठे बोर हो रही थी, सो वो फैंस के दिए पाउच को ओपन करती है जिसमें वॉन रोक की पिक्चर वाली ड्राइंग और एक पोस्टर था। वो टाइम पास करने के लिए उसके फेस पर फनी फनी ड्राइंग करती है, पर तभी उसे फील होता है कि कोई 2 आंखें उसे पीछे से घूर रही हैं और ये आंखें वॉन रोक की है। वो पैनिक होकर उस पाउचेस में सब फिल करके उसे बैग में रख लेती है, जो इवेंचुअली पीछे गिर जाता है और बस में हाई पंप के झटके से वॉन रोक और माहा का पाउचेस मिक्स अप होकर स्विच हो जाते हैं और धोखे से माहा वॉन रोक का पाउच अपना समझ के अपने रूम में ले आती है, जिसमें वॉन रोक का फेवरेट माउथ वॉश रखा हुआ था। इधर मैनेजर तो वॉन रोक के डिमांड पर माउथ वॉश लेने कन्वीनियंस स्टोर चला गया था और दूसरी तरफ वॉन रोक के क्रेजी फैंस फिंस अभी भी वॉन रोक को स्टॉक करते हुए इसके होटल पे नजर बनाए हुए थे। बेचारे स्टॉक करते करते थक गए थे, अब स्टॉक करने में भी मेहनत लगती है ना। सो अब वो आज रेस्ट के लिए जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें एक अदर सस्पिशियस ग्रुप कैमरा के साथ स्पॉट होता है और वो बस अपना दल बल लेके उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल माहा वॉन रोक के डोर पर उसका पाउच लौटाने आई थी और तभी ये ग्रुप्स विद कैमरा उनके रूम की तरफ से गुजरने वाले होते हैं। इस गुजरन को सेंस करते ही वॉन रोक एक झटके से माहा को अपने रूम के अंदर खींच लेता है। अब कुछ देर तो नैन से नैन लड़ेंगे, तो थोड़ा इन्हें प्राइवेट टाइम देते हुए एक्सप्लेनेशन यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे आगे की स्टोरी के साथ। बाय बाय।